बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। चैप्टर 11 के साउंड नाम है चैप्टर का। तो 11.5 तक जो है वो फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट चैप्टर में कंप्लीट किए। तो आज 11.6 से स्टार्ट लेते हैं। तो देखते हैं जी स्टेटमेंट पहले उर्दू मीडियम में। एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है और 5 सेकंड्स के बाद इसकी गूंज सुनता है। इस तालिब इल्म का पहाड़ी से फासला कितना है अगर साउंड की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड हो? तो अब इसमें इंग्लिश में एक दफ़ा स्टेटमेंट को देख लें। स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ, कि एक तालिब इल्म ने एक चट्टान के पास ताली बजाई। एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकंड्स, और 5 सेकंड के बाद इको को सुना। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, चट्टान का उस बंदे से कितना, उस आदमी से कितना फासला है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड v इज़ टेकन एज 346 मीटर पर सेकंड, कि अगर हम स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 346 मीटर पर सेकंड ले लें तो हम डाटा लिखते हैं। सबसे पहले क्या है कि टाइम है, कि इको सुनने का टाइम है। अब इको सुनने का हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी टाइम। इसको मैं कैपिटल टी से शो कर देता हूँ। वो कितना है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुकम्मल इको हीरिंग टाइम। इको हीरिंग टाइम यानी गूंज या इको सुनने का वक्त, इसको मैं कैपिटल टी से शो करता हूँ। क्योंकि इको क्या है कि जब उसने क्लैपिंग की है तो पहले साउंड जो है वो क्लिफ तक या चट्टान तक गई है, फिर उससे टकरा के फिर उस तक वापस आई है। यानी 2 वे टाइम है, पहले जाने का साउंड के चट्टान तक और फिर वापस आने का। तो मैं इस वजह से इसको कैपिटल टी से शो कर देता हूँ। टाइम उसने कहा हुआ है जी, वो है जी 5 सेकंड्स। तो मैंने 5 सेकंड कैपिटल टी से शो कर दिया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है जी कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, उसको ऐसे कहते हैं डिस्टेंस या फासला। ये हमने फाइंड करना है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड भी दी हुई है। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड वो कितनी है जी, वो ये दी हुई है 346 मीटर पर सेकंड। 346 मीटर पर सेकंड, ये भी हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं कि टाइम हमें चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस अगर फाइंड करना है स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, वो मैंने v लिख दिया है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है s इज इक्वल टू v क्रॉस t। सिंपल सा फार्मूला है कि s की वैल्यू भी है, v की भी है। ये टोटल टाइम है, लेकिन हमें 1 वे टाइम चाहिए, एक तरफ का टाइम हमें चाहिए, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने ये देखना है कि जब क्लैपिंग की है तो साउंड जो है वो क्लिफ तक या चट्टान तक जाने में कितना टाइम लिया उसने। तो हम लिख लेते हैं टाइम ऑफ साउंड टू ट्रेवल टू क्लिफ, के चट्टान तक जाने में कितना टाइम लिया साउंड ने, चट्टान या पहाड़ी तक जाने के लिए साउंड का वक्त, कि कितना उसने लिया है वो हम लिख लेते हैं। कि इसको क्योंकि 2 तरफ को है तो 5 सेकंड को हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 2.5 सेकंड। तो एक तरफ जाने के लिए टाइम कितना लगा, 2.5 सेकंड। अब हम इसकी वैल्यू फार्मूला में अप्लाई करेंगे। तो s डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, मैंने वैसे ही लिख दिया। v स्पीड ऑफ साउंड है, वो आपके पास है जी 346। उसके बाद t टाइम है, ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया 2.5 है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 346 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो ये हमारे पास आ गया जी 865।
तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, और इस डिस्टेंस का यूनिट क्या है जी, मीटर है। तो ये हमने 11.6 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं जी 11.7 पे। इसमें क्या है, स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं। तो कहता है जी, एक बहरी जहाज से भेजी गई अल्ट्रासाउंड समुंदर की तह से टकराने के बाद वापस आती है। अब यहाँ भी जो है वो दो तरफ को जा रही है, पहले नीचे गहराई में जा रही है अल्ट्रासाउंड और फिर वापस आ रही है, और इन्हें 3.42 सेकंड के बाद वसूल किया जाता है। यानी ये जो टाइम है ये भी दो तरफा है कि पहले जाने का और फिर आने का, दोनों इकट्ठा टाइम दिया हुआ है। अगर समुद्र के पानी में अल्ट्रासाउंड की स्पीड 1531 मीटर पर सेकंड हो, 1531 मीटर पर सेकंड है, ये तो स्पीड आ गई। तो समुद्र की तह से बहरी जहाज़ का फासला क्या होगा। सेम पिछला न्यूमेरिकल है हमारा, सारा डाटा भी वो है। तो हम इंग्लिश मीडियम में भी एक दफ़ा देख लेते हैं स्टेटमेंट। अ शिप सेंड्स कि बहरी जहाज़ भेजता है, आउट अल्ट्रासाउंड भेजता है, डेट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड, जो समुद्र की गहराई से वापस आती हैं, एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड, और 3.42 सेकंड के बाद सुनाई देती है। इफ़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकंड, कि अगर समुद्र के पानी में जो साउंड की स्पीड है वो 1531 मीटर पर सेकंड है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। तो समुद्र की गहराई कितनी है आपके शिप से या बहरी जहाज से। तो डाटा लिखते हैं हम सबसे पहले। तो हम लिख लेते हैं उसी तरीके से टोटल टाइम या टाइम ऑफ, टोटल टाइम ऑफ रिटर्निंग, वापस आने का, किसका, अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रासाउंड के वापस सुनाई देने का कुल वक्त, अल्ट्रासाउंड वापस सुनाई देने का कुल वक्त। तो वो कितना है जी, उसी तरह कैपिटल टी से मैंने शो किया इसको। तो वो आपके पास आ गया जी 3.42 सेकेंड, 3.42 सेकेंड। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर्स। तो समुद्री पानी में साउंड की स्पीड, समुद्री पानी में साउंड की स्पीड, इसको v से डिनोट करते हैं, वो कितनी है 1531 मीटर पर सेकंड, 1531 मीटर पर सेकंड, ये भी आ गई। तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस, फासला फाइंड करना है, डिस्टेंस या फासला, ये हमने फाइंड करना है। तो अब हमने फिर उसी तरीके से टाइम हमने कहा था कि पहले अल्ट्रासाउंड शिप से लेके समुद्र की गहराई तक जाती है फिर वापस आती है, तो उसके जाने और आने का जो टोटल टाइम है वो इतना था 3.42 सेकंड्स। तो जब हमने जो है वो गहराई समुद्र की मेजर करनी है तो हमें एक तरफा डिस्टेंस चाहिए, यानी कि शिप से लेके समुद्र की गहराई तक का हमें जो है वो फासला मालूम करना है। तो हम इस टाइम को फिर हाफ कर देते हैं, क्योंकि ये दो तरफा है तो 2 पे डिवाइड करके हम इसको असल टाइम पे ले आते हैं। वक़्त या टाइम कितना है जी, स्मॉल टी से अब इसको डिनोट कर लेंगे। 3.42 सेकंड था, तो क्योंकि दो तरफा था तो मैं इसको 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा जी 3.42 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास आ गया 1.71 सेकंड, 1.71 सेकंड। तो अब हमने डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर देना है, S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। S डिस्टेंस फाइंड करना है, V स्पीड ऑफ साउंड है वो आपके पास 1531 है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम आपने अभी कैलकुलेट कर लिया है ये वाला वन साइडेड 1.71। तो अब इसको डिस्टेंस को अगर फाइंड कर लें तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई 1531 मल्टीप्लाइड बाय 1.71, तो ये आपके पास आ जाता है जी
2618.01 2618 हम लिख लेते हैं, 0.01 को इग्नोर कर लेते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है जी, मीटर। तो ये हमने फाइंड कर लिया, 11.7 कंप्लीट कर लिया हमने न्यूमेरिकल। नेक्स्ट चलते हैं 11.8 की तरफ। तो 11.8 में क्या है, कहता है जी बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज है। इस फ्रीक्वेंसी और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हवा में इस साउंड की वेवलेंथ क्या होगी। इसी तरह काबिल समात कम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के लिए वेवलेंथ क्या होगी। फर्ज करें 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकंड है। तो इसको हम देखते हैं, पहले इंग्लिश मीडियम स्टेटमेंट को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज, कि इंसानी कान जो है वो तकरीबन 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो साउंड को सुन सकता है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द एयर, के साउंड की वेवलेंथ एयर में क्या होगी एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड, इस कम तरीन साउंड की जो है वेवलेंथ क्या होनी है। वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज, जो हमें 20 हर्ट्ज पर सुनाई देती है। अज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 343 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड ऑफ साउंड दे दी है। तो सबसे पहले हम पहली फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, वो हमें ये दी हुई है जी 20,000 हर्ट्ज, यहाँ भी उर्दू मीडियम में भी। तो हम लिखते हैं जी बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम इसको कह देते हैं, बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम स्मॉल एफ से फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, और वो कितनी है जी 20,000 हर्ट्ज, वो मैंने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ साउंड भी है। स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी हुई है जी, वो ये दी हुई है 343 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड वो हमें दे दीजिए, v से हम इसको डिनोट करते हैं 343 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास साउंड की स्पीड भी आ गई। अब उसने क्या कहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ कितनी होगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। वेव लेंथ, या उर्दू में भी मैं लिख देता हूँ वेव लेंथ, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये लैम्डा है। तो लैम्डा हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास सीधा सीधा वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वैल्यूज पुट कर दें। v की है जी 343, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20,000, और नेक्स्ट क्या है लैम्डा फाइंड करना है। इसको वैसे ही लिख देते हैं 20,000, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं करता हूँ जी लैम्डा इज इक्वल टू 343 ओवर 20,000। अब मैं इनको अगर डिवाइड कर दूँ तो 343 डिवाइडेड बाय 20,000, 343 डिवाइडेड बाय 20,000, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाती है जी 0.01715। तो अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की रेज पर -2, और लैम्डा वेवलेंथ का यूनिट मीटर है। तो मैं इसको सेट करके लिख दूँ लैम्डा इज इक्वल टू 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की रेज पर -2 मीटर्स। तो ये मेरे पास पहला आंसर आ गया जो यहाँ से पूछा गया था। अब फ्रीक्वेंसी उसने फिर चेंज कर दी, पहले 20,000 हर्ट्ज थी, अब उसने कह दिया कि अब जो लोएस्ट साउंड्स की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो 20 हर्ट्ज है। अब हम फ्रीक्वेंसी को कितना ले लेंगे, 20 हर्ट्ज ले लेंगे दोबारा फिर। अब मैं फिर लिखता हूँ जी फ्रीक्वेंसी या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या कम तरीन फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूँ। इंग्लिश में इसी को लिखते हैं जी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के कम तरीन के हिसाब से। अब देख लें, अब इसको भी एफ से डिनोट करते हैं, कितनी है जी 20 हर्ट्ज है, कितनी है
20 हर्ट्ज। तो डाटा हमने लिख लिया कि कम तरीन फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ साउंड तो वही रहनी है जो बताई हुई है, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड वो उतनी रहनी है, v से इसको डिनोट करते हैं, वो रहनी है जी 343 मीटर पर सेकंड, वो भी मैंने लिख दिया। अब कहता है जी इसके हिसाब से आपने क्या करना है, लैम्डा फाइंड करना है, यानी कि फिर हमने क्या करना है जी, इसके हिसाब से वेवलेंथ या लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जैसे ऊपर की है वैसे इसकी करेंगे। तो लैम्डा ये फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से वेव इक्वेशन अप्लाई कर लें, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज आपके पास हैं, v 343 है, फ्रीक्वेंसी अब 20 है और लैम्डा फाइंड करना है। तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 343/20। तो लैम्डा इज इक्वल टू, इनको डिवाइड कर लें, तो 343 डिवाइडेड बाय 20, तो आपके पास आ गया जी 17.15, 17.15 लैम्डा वेवलेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 17.15 मीटर्स। तो ये आपका दूसरा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने दोनों फ्रीक्वेंसी से बारी बारी जो है वो वेवलेंथ या लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं इस चैप्टर का, वो हमारे पास है 11.9। अब इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। तो कहता है जी एक साउंड की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बेतरतीब 2 किलोहर्ट्ज और 35 सेंटीमीटर है। तो फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है और वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। इसे 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। तो इंग्लिश मीडियम में एक दफ़ा स्टेटमेंट देख लें। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, के साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का फासला कवर करने में। तो हम पहले लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास, ये देखें दिया हुआ है 2 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज। तो किलो मीन्स ये प्रीफिक्स है, किलो का मतलब जी 10 की पावर 3 और हर्ट्ज यहाँ पे आपके पास यूनिट आ गया। यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ कि किलो किसके इक्वल होता है जी, 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो ये मैंने इसका हिंट भी साथ दे दिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे उसने हमें वेवलेंथ या लैम्डा का बताया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है जी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी को हम एफ से करते हैं, इसको एफ में लिख देता हूँ, ये मैंने एफ लिख दिया। तो ये लैम्डा आ गया। अब लैम्डा कितना है, ये दिया हुआ है आपको 35 सेंटीमीटर। तो लैम्डा का यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर तो नहीं है। और हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं। तो इसको सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये सेंटीमीटर से मीटर बन जाएंगे। और 35 डिवाइडेड बाय 100 करें तो 0.35 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू भी मैंने सेट कर ली। अब नेक्स्ट क्या है, कहता है जी यार डिस्टेंस दिया हुआ है कि 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए इसे कितना टाइम चाहिए होगा। तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना आ गया जी, डिस्टेंस या फासला वो दे दिया जी 1.5 किलोमीटर्स। तो फासले का यूनिट एस से डिनोट करते हैं इसको, डिस्टेंस को या फासले को, उसका यूनिट भी मीटर है। और हमें पता है कि 1 किलोमीटर में, ये हिंट दे देते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये किलोमीटर की बजाय मीटर्स बन जाएंगे। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये आपके पास आ गया जी 1500 मीटर्स। तो ये हमारे पास एस की वैल्यू भी आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, टाइम, कितना वक्त दरकार होगा। तो हमें मालूम क्या करना है जी, टाइम या वक्त, इसको टी से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये हमने फाइंड करना है।
तो अब हमारे पास फार्मूला तो है S इज इक्वल टू V क्रॉस T, लेकिन V की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो V की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, वेव इक्वेशन लगा लेता हूँ। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब V मैंने फाइंड करना है, मैंने एज इट इज लिख दिया। F फ्रीक्वेंसी अभी हमने कैलकुलेट की है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, इसको फ्रीक्वेंसी की जगह लिख लें। और लैम्डा भी हमने कैलकुलेट किया है 0.35, तो इनको 2 को 0.35 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 0.7। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 0.7 और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 का मतलब है जी एक के साथ 3 0 1000 यानी। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो हमारे पास आ गया जी 700। तो स्पीड आ गई हमारे पास 700 मीटर पर सेकंड। तो अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के लिए जो यूनिट है S इज इक्वल, फार्मूला है S इज इक्वल टू V क्रॉस T। S डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसने खुद दिया हुआ है 1500 मीटर्स का, और उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड हमने खुद निकाल ली है, वो 700 है। और टाइम फाइंड करना है, 700 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू, अब 1500 को 700 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है जी 2.1429। 2.1429 मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिख दिया है, तो हम इसको सीधा करके लिख देते हैं 2.1429 सेकेंड्स। तो ये हमने टाइम कैलकुलेट कर दिया जो मालूम करना था। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं 11.9 तक। तो इनको अच्छे तरीके से तैयार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। नहीं जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 के साथ न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।